तीन पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये तीन पत्नियां हैं। अच्छा, आजकल लोग चरित्रवान किसे मानते हैं? जो एक नारी व्रती है। क्यों भाई? एक नारी व्रती है उसको चरित्रवान माना जाता है। और जो बहुपत्नी प्रथा में रह रहा हो तो लोग कहते हैं कि साहब संयम की कमी है। लेकिन महाराज श्री दशरथ सबसे बड़े संयमी हैं। कौन कहता है कि महाराज श्री दशरथ के जीवन में संयम की कमी है? याद रखना, अगर संयम की कमी होती तो राम जी पिता नहीं बनाते। बोलो, भगवान राम क्या पिता बनाते दशरथ जी को अगर संयम की कमी होती? नहीं नहीं नहीं। फिर तीन विवाह क्यों किए हैं? अच्छा, एक बात आपको बता दें, तीन ही विवाह नहीं किए हैं, 703 विवाह किए। अब आपका दिमाग और खराब हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आज स्वामी जी भांग खा के आए हैं, इसलिए जो मन में आ रहा है सो बोलते जा रहे। नहीं नहीं नहीं, आज तक मैंने भांग नहीं खाई। इतनी उम्र हो गई मेरी, आज तक नहीं। और खाई होती तो मैं कह देता कि हाँ एक बार दो बार। नहीं खाई। तो फिर इस प्रकार से आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो प्रमाण है वो दे रहा हूं, प्रमाण को दे रहा हूं। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कोई मनमुखीपन से नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। आप कहोगे महाराज जी प्रमाण बताओ, तो याद रखना तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे। 12, 12 ग्रंथ जिसको कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सिद्ध किया है कि दशरथ जी के 3 विवाह हुए हैं। और वही तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली में सिद्ध किया है कि दशरथ जी महाराज के 703 विवाह हुए। तो 3 विवाह जो है रामायण के और 700 विवाह गीतावली के। समझना इस बात को, 3 विवाह 703। मैं इस बात का प्रमाण दे रहा हूं, स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि महाराज श्री दशरथ से बड़ा संयमी और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर प्रश्न यह है कि एक नारी वृत्ति जो होता है वो सबसे बड़ा चरित्रवान होता है, सबसे बड़ा संयमी होता है। लेकिन यहां तो आप व्यासपीठ पर बैठकर कह रहे हैं कि दशरथ जी ने 3 विवाह किए हैं। हां किए हैं, रामायण में लिखा है कौशल्यादि नारी प्रिय आदि में कैकेयी और सुमित्रा, इसलिए 3 का प्रमाण है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। पहली बात तो यह है आश्चर्य की कि 3 पत्नियां जिसके होती हैं उस घर में लड़ाई जरूर होती, एक प्रमाण। और दूसरा प्रमाण यह है कि तीनों पत्नियां प्रेम से एक साथ रहती नहीं है, ये दूसरा प्रमाण है। लेकिन अयोध्या कांड का वो प्रमाण छोड़ दीजिए, उसकी भी मैं पुष्टि करूंगा कि आप ये कह सकते हो कि कैकेयी जी ने वनवास कर दे दिया, राम को वन भेज दिया, झगड़ा किया है, इस प्रकार से उन्होंने अशांति फैलाई। ये चर्चा मैं अभी आगे आने वाले समय में करूंगा, क्योंकि आज ही सारी बातें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि राम जन्म होना है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं, ये तीनों महारानियां कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल, ये तीनों पति के अनुकूल हैं। इसका मतलब है आपस में कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, और पति से अचल प्रेम करती हैं, यानी अचल मानी वो प्रेम कभी दूर नहीं होता है, सदा प्रेम रखती हैं, सचल प्रेम नहीं अचल प्रेम। इसलिए पति अनुकूल प्रेम
प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। कभी कोई विवाद नहीं। 3 पत्नियों में तो विवाद बहुत है, 2 में हो जाता है विवाद, तो 3 की तो बात छोड़ो है। 1 पति और 3 पत्नियां, एक ले जा रही है पति को कहां, पति के सिर के बाल पकड़ के आकाश और दूसरी पांव पकड़ के पाताल। बड़ा झंझट रहता है, वो कहीं का नहीं रहता है बेचारा। आप कहो महाराज वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह करना पड़ता, तीसरा विवाह करना पड़ता है क्योंकि संतान नहीं हुई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या इस बात की गारंटी है कि दूसरे विवाह में संतान हो जाएगी? इस बात की गारंटी है कि तीसरे विवाह में संतान हो जाएगी? संतान को प्राप्त करना चाहते हो तो याद रखना, पुरुषार्थ से के बल पर चैलेंज देकर कोई संतान को नहीं पा सकता है। और यदि पा सकता है तो ऐसे तमाम पहलवान हैं जिनके विवाह हो गए, संतानें नहीं हुई। और ऐसे ऐसे लोग जो 6-6 साल से बीमार पड़े हैं, उनके 4-4 बच्चे, जो 6-6 साल 10-10 साल से बीमार पड़े हैं, उनके 4-4 बच्चे घूम रहे हैं। बोलो भाई, है प्रमाण कि नहीं? इसलिए संतान का संबंध पुरुषार्थ से नहीं, प्रभु कृपा से है। भगवान की कृपा होगी तो संतान भी होगी और वंश भी चलेगा। भगवान पर भरोसा करो। और यदि संतान नहीं हुई है तो पति पत्नी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। और यदि संतान हो गई है तो पति पत्नी दोनों मिलकर के अपनी संतान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे शोभानंद सरस्वती जी, शोभानंद भारती जी के माता पिता ने अपनी संतान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। और मेरी बात को सुन लीजिए, आश्चर्य की बात है, मणिकांचन योग आ गया है आज कि राम को जन्म देने वाली माँ का नाम है कौशल्या, और शोभानंद भारती के जन्म को देने वाली माँ का नाम भी कौशल्या है। इसलिए कौशल्या ने ही जन्म दिया है, कौशल्या ने जन्म दिया है। माँ का नाम है ना, कौशल्या है ना। हाँ, देखो भाई, हम जितनी बात कह रहे हैं उतनी प्रमाणित कह रहे हैं, कोई वैसी थोड़ी कह रहे हैं, प्रमाणित बात कह रहे हैं। राम को जन्म देने वाली माँ का नाम कैकेयी है, सुमित्रा है कि कौशल्या है? कौशल्या है। और इतने बड़े संत मौनी को, तपस्वी को जन्म देने वाली माँ का भी नाम कौशल्या है। अपनी संतान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं? इसलिए